हम लोगों ने डेंटल की फैसिलिटी स्टार्ट की है अपने हॉस्पिटल में और अभी हमें ये तीसरा महीना है। सॉरी, हम लोग OPD फ्री दे रहे हैं, जो कंसल्टेशन है वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। उसके अलावा जो भी प्रोसीजर्स हैं, चाहे वो एक्सट्रैक्शन है, चाहे वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, चाहे वो फिलिंग है, चाहे वो ये हम जो इम्प्लांट्स लगाते हैं वो है या ब्रेसेस है, इन सब में हम 20% का इनिशियल डिस्काउंट दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और एक बार हम फिर पहुंचे हैं सागरपुर में स्थित अंसारी हॉस्पिटल में और मेरे साथ मौजूद हैं डेंटिस्ट डॉक्टर चारू मुंडेजा। इनसे हम बात करेंगे दांतों से संबंधित बीमारियों के बारे में। और जैसा कि नाम से जाहिर है, हेलो डॉक्टर में हम अलग अलग स्पेशलिस्ट से बात करते हैं, अलग अलग बीमारियों पर, अलग अलग विषयों पर आपको रूबरू कराते हैं स्पेशलिस्ट से। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। डॉक्टर चारू, फर्स्ट इंटरव्यू आपका है इंडिया टाइम 24 न्यूज़ पर। पहले आप थोड़ा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन में दे दीजिए कि कब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपसे कोई मिलना चाहे यहाँ अंसारी हॉस्पिटल में तो कब मिल सकता है? मैं डॉक्टर चारू मुंडेजा, ऑलमोस्ट मोर देन अ डिकेड, 10 साल से ज़्यादा हो गया मुझे डेंटल प्रैक्टिस करते हुए। डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट सेटअप्स में, सब जगह काम किया है। मैं यहाँ पे अवेलेबल होती हूँ मॉर्निंग आवर्स में 9 to 1 आप ऑल 5-6 डेज़, मंडे टू सैटरडे आप आके मुझसे मिल सकते हैं और अपनी डेंटल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। दांतों से संबंधित बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो कि एक इंटरव्यू में तो कवर कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो मेनली लोग शिकायत करते हैं उनके दांत जो है ना पीले पड़ जाते हैं, दांतों में कीड़े लग जाते हैं। तो ये क्यों होता है और इसका क्या कुछ ट्रीटमेंट है? दांतों का पीला पड़ जाना एक अलग समस्या है और दांतों में कीड़ा लगना दूसरी बात है। दांतों में पीलापन जो होता है, ज़्यादातर एक तो बहुत बड़ा मिथ फैला हुआ है कि दांत पर्ली वाइट होते हैं। नहीं, हम इंडियंस हैं, दांतों का कलर हमारे आइस के कलर से मैच करना चाहिए। आइस में जो वाइट होता है वो वाला वाइट जो पोर्शन और दांतों का कलर सेम होना चाहिए। अगर वो नहीं होंगे तो अलग से वाइट चमकेंगे, वो दांत नहीं होते हैं। दांत येलोइश ही होते हैं हल्के से। दांत का कलर से इतना मुश्किल नहीं है, दांत गंदे नहीं होने चाहिए। दांत जब गंदे होते हैं तो मसूड़ों में प्रॉब्लम आती है, फिर मसूड़ों से खून आना, बदबू आना, ये सब दिक्कतें होती हैं और उसको हम सफाई करवा लीजिए। साल में एक बार कम से कम हमें प्रोफेशनल सफाई करवानी चाहिए। दांतों के घर की ब्रशिंग से वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो प्रोफेशनल सफाई साल में एक बार कराएंगे, दांत आपके सही रहेंगे। दूसरी चीज़ है दांतों में कीड़ा लगना। वो ज़्यादातर मीठा खाने से ही लगती है और दांतों की केयर ना करने से लगता है। मीठे के बारे में भी मैं एक बात बताना चाहूँगी। मीठा आप कितना खा रहे हैं ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, कितनी बार खा रहे हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दिन में 2 बार आप एक कप एक बाउल भर के मीठा खा लीजिए, कोई बात नहीं। हर 2 घंटे में आप थोड़ा सा खा रहे हैं, हर 10 मिनट में आप थोड़ा सा खा रहे हैं, वो ज़्यादा दिक्कत है। सो अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करिए, हेल्दी खाना खाइए, डेंटिस्ट के पास हर 6 महीने में विजिट करें और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराएं। तो अगर दांत का कलर आंखों से मैच ना करे तो यानी कोई बीमारी लग गई दांतों में, माना जाए? नहीं, ऐसा नहीं है, मैच नहीं। ऐसा मतलब दांत आपके गंदे हैं, आप डेंटिस्ट के पास जाएं, उन्हें साफ़ कराएं। साफ़ कराने के लिए एक स्केलिंग प्रोसीजर है और आप उन्हें चमकवाना चाहते हैं तो ब्लीचिंग प्रोसीजर है। दांतों को ब्लीच कराएं, दांत चमकेंगे आपके। डॉक्टर चारू, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि उनकी दांतों में ना कीड़ा लगा हुआ है, ना वो हिल रहा है, ना कमज़ोर है, लेकिन दर्द रहता है दांतों में। ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मेन पहला है पायरियाई लगना। उसमें यही है कि मसूड़े अंदर ख़राब हो गए हैं, हड्डी बैठ गई है उनकी। उस एक्चुअली हमारे दांत, हम लोग जो पेशेंट है या ज़्यादातर लोग दांतों को सिर्फ दांत ही समझते हैं। नहीं, ये हमारी पूरी बॉडी का रिफ्लेक्शन है। अब माउथ इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर होल बॉडी। अगर एक डेंटिस्ट जब मुंह देखता है तो उसे पता लग जाता है कहीं ना कहीं बॉडी में कोई ना कोई दिक्कत है। अगर आप डायबिटिक हैं तो भी आपके दांत खराब हो जाएंगे। तो हो सकता है आपकी बॉडी में कोई और प्रॉब्लम हो रही हो जिसका रिफ्लेक्शन आपके मुंह में आ रहा हो। सो व्हेन यू गो टू डेंटिस्ट, वो आपको बता पाएगा कि इसका कहीं ना कहीं कोई और कनेक्शन भी है। पायरिया की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि दर्द हो रहा हो, उसमें दिक्कत हो रही हो, या कभी कभी फ्रैक्चर भी हो जाते हैं दांत हो सकता है अंदर से फ्रैक्चर हो। सो बहुत मल्टीपल रीजंस है। एक डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो डेफिनेटली प्लीज़ जाएं और उसे ठीक कराएं। बच्चों में अक्सर देखा जाता है कि वो मानते नहीं हैं, चॉकलेट खाए बिना, मीठा खाए बिना कुछ भी खा लेते हैं। तो माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं, पेरेंट्स जो हैं। तो कैसे लोग अपने बच्चों के दांतों का ध्यान रखें, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स, सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ प्योरिटी का पूरा भरोसा। सूट साड़ी, लहंगा गाउन्स व हैंडमेड कॉस्ट्यूम्स का भव्य शोरूम। तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक छत के नीचे कॉस्ट्यूम्स एंड ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन। फुल कलेक्शन ऑफ हॉलमार्क गोल्ड, डायमंड, सिल्वर ज्वेलरी, वेडिंग साड़ी एंड लहंगा चोली। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स 98
0001437, शॉप नंबर 2, न्यू मार्केट, अपोजिट तिलक नगर मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली 10018। बिल्कुल प्लीज़, आज हम छोटे छोटे बच्चों की आरसीटी कर रहे हैं, बहुत दुख होता है करने में। पहली, जैसे ही पहला दांत आए डेंटिस्ट के पास जाएं। ये नहीं है कि जब कीड़ा लग जाए, फूल जाए, तब डेंटिस्ट के पास जाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि हर 6 महीने में बच्चे को डेंटिस्ट को दिखाना, क्योंकि छोटी सी स्टेज में ही हम पकड़ लेते हैं, बढ़ने नहीं देते हैं उस चीज़ को। रात को ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। सुबह ब्रश करें या नहीं करें, पर रात को बच्चे को ब्रश करा के ही सुलाना है आपने। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बच्चे को बॉटल फीड नहीं करनी है, बॉटल पीते पीते नहीं सुलाना है। रात को बॉटल दूध पिला दिया, उसके बाद कुल्ला कराएं, ब्रश कराएं, फिर सुलाएं। दूध दांतों में चिपका रह जाता है और सारे दांत खराब हो जाते हैं। तो बॉटल फीडिंग नहीं करनी है, रात को ब्रश कराना है, 6 महीने में डेंटिस्ट को विजिट कराना है। आजकल डेंटिस्ट्री बहुत एडवांस हो गई है, हम प्रोफाइलेक्टिव प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स भी करते हैं। जैसे कि हम हर कोविड की वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, ऐसे डेंटल केरीज की भी वैक्सीनेशंस होती हैं। उसमें इंजेक्शंस नहीं लगते हैं, उसमें हम दांतों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर देते हैं, जिससे कि बच्चा जब तक 18 साल का नहीं हो जाता, तब तक अपने दांतों की केयर करने के लायक नहीं हो जाता, तब तक उसके दांत बचे रहते हैं। एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट करवाएं अगर आपका बच्चा ज़्यादा मीठा खाता है तो, और उसकी केयर करें। बच्चे तो नहीं मानेंगे, हमें उनकी केयर करनी पड़ेगी। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है, लेकिन दांत कहीं ना कहीं खूबसूरती का भी एक हिस्सा है। तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि दांत उनके टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं या बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उन लोगों को क्या कुछ करना चाहिए? क्या कुछ ऐसा ट्रीटमेंट है कि वो लेवल में आ जाए? बिल्कुल बिल्कुल, दांतों में तार लगाई जाती हैं, नॉर्मल जिसे हम ब्रेसेस कहते हैं। ब्रेसेस लगा के, आजकल वाइट कलर के ब्रेसेस भी आ गए हैं, मेटल के भी ब्रेसेस हैं। दांत टेढ़े मेढ़े सीधे हो जाते हैं सही एज पे। एक और चीज़ है, लोगों को लगता है कि सिर्फ बच्चों के ही ब्रेसेस लग सकते हैं। नहीं, ब्रेसेस की कोई एज नहीं होती। अडल्ट्स के भी 25 साल 30 साल किसी भी साल में आप ब्रेसेस लगवा सकते हैं और अपने दांत सीधे करा सकते हैं। आजकल एडवर्टाइजमेंट बहुत हो रहा है, लोगों ने देखा होगा अलाइनर्स का, इल्यूजन के अलग अलग लैब्स के अलाइनर्स आ रहे हैं जो वाइट कलर के ट्रांसपेरेंट होते हैं, उन्हें पहन लो और आपके दांत सीधे हो जाएंगे। बिल्कुल, वो भी एक ऑप्शन है। अलाइनर्स हैं, बहुत अच्छे, दांत सीधे हो जाएंगे आपके। ये जो तार वाला आपने बताया, इसका ये प्रोसीजर कितना चलता है और कितने दिन होता है कि इसमें मेडिकेशन करना होता है? पूरा मेडिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं होता है, एक प्रोसीजर होता है। डिपेंड आपके दांत कितने टेढ़े मेढ़े हैं, 6 महीने से लेके शुरू हो जाता है, किसी का 2 साल, जिसकी डिपेंड करता है कितने टेढ़े मेढ़े हैं। और जो रिजल्ट है वो परमानेंट है। एक बार आपने 6 महीने से साल भर का ट्रीटमेंट करवा लिया, आप लाइफ लॉन्ग फ्री हो गए। वो परमानेंटली आपके दांत अब स्ट्रेट ही रहेंगे, उन्हें मेंटेन करना है बस, वो स्ट्रेट ही रहेंगे। कैपिंग क्या होती है? कैपिंग क्या परमानेंट इलाज है? कैपिंग बिल्कुल एक परमानेंट इलाज है। कैपिंग एक अपने दांतों को प्रोटेक्ट करना है। दांतों में कोई कीड़ा लग गया, सड़ गया, अंदर से ख़त्म हो गया, तो कैप लगा के हम पहले आरसीटी कर देते हैं। आरसीटी के बाद कैप लगा देते हैं उसको। कैप से वो दांत प्रोटेक्ट हो गया, प्रोटेक्ट करके आपने उस दांत को कवर कर लिया, तो एक परमानेंटली आपका वो दांत प्रोटेक्टेड है। आपने उसे एक शीट दे दी, प्रोटेक्टिव शीट दे दी। कैप से हम दांतों का शेप चेंज कर सकते हैं, कैप से दांतों का कलर चेंज कर सकते हैं, कैप से दांतों की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जो भी वो रिक्वायरमेंट है दांतों की, उस हिसाब के हम ट्रीटमेंट कैप से कर सकते हैं और रिजल्ट्स काफ़ी इफेक्टिव हैं और इम्पोर्टेंट। बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर चारू बता रही हैं जो आपके काम आने वाली हैं और आपकी नॉलेज बढ़ेगी। एक सवाल जो हमारे दर्शकों के जहन में भी होगा, लोगों को लगता है कि दांतों का जो इलाज होता है वो बहुत महंगा होता है, इसलिए वो डर के मारे जाते नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है डॉक्टर के पास। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि ये बहुत बड़ी मिथ है कि डेंटल ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप हमारे पास सिर्फ फिलिंग कराने आते हैं तो हम मान लीजिए 400-500 रुपये में दांतों में मसाला भर देते हैं, पर आप वो कराने नहीं आते हैं, आप इग्नोर करते रहते हैं, फिर वो आरसीटी पे पहुंच जाता है। तो अब ट्रीटमेंट उसका 10 गुना हो गया, फिर आप उसमें कैप लगवाएंगे, फिर वो और महंगा हो गया। अगर आप पहले ही मेरे पास आ जाते तो वो थोड़े से पैसों में आपका मसाला फिलिंग हो जाती और आपका दांत बच जाता। क्योंकि हम इग्नोर करते रहते हैं, चीज़ों को बढ़ाते रहते हैं, वो इतना बढ़ जाता है कि फिर वो महंगा लगने लगता है। अगर आप हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास जाएंगे और साल में एक बार अपने दांतों की सफाई कराएंगे तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ महंगे इलाज की। केयर करिए, कोई बिल्कुल महंगा नहीं इलाज। डॉक्टर चारू, हम अक्सर लोगों से बातचीत करते हैं तो उनके सवाल होते हैं, अक्सर डॉक्टर से पूछते हैं हम। एक मेरा फ्रेंड था, उसने कहा कि आगे का साइड का एक दांत उसका निकल गया, उसका दर्द था, उसने निकलवा दिया। अब क्या हो रहा है, उसके जो अगल बगल के दांत हैं वो भी कमज़ोर पड़ रहे हैं क्योंकि उसमें जीभ टच होती है। क्या ये नॉर्मल है, ऐसा होता है? बिल्कुल, जब हम कोई दांत निकलवाते हैं तो उसे रिप्लेस करवाना बहुत ज़रूरी है आर्टिफिशियली, क्योंकि हमारा जो दांतों आसपास के दांत तभी एक ही जगह पे रहते हैं जब वो आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे ही एक दांत निकला, अगल बगल वाले दांत उस जगह पे ड्रिफ्ट होने लगते हैं, उस जगह पे मूव करने लगेंगे। जगह मिल गई ना उन्हें घूमने की।
तो वो वहाँ पे आने लगते हैं, तो उस जगह पर टेढ़े मेढ़े होने लगेंगे, टेढ़े मेढ़े होंगे तो वहाँ खाना फंसेगा और फिर वो कमज़ोर होने लगेंगे। तो इसलिए जब भी कोई दांत लगवाएं, निकलवाएं, पहले तो कोशिश करें कि निकालने की नौबत ही नहीं आए, उसी दांत को बचा लें। पर अगर निकलवाना पड़ रहा है तो प्लीज़ रिप्लेस करवाएं उसे। उसका कितना एक्सपेंस रहेगा वो देख के ही पता लगेगा। वो तो देख के ही पता चलेगा, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके बजट के हिसाब से, जो बजट में है वो चूज़ करें, पर रिप्लेस करवाएं, डेंटिस्ट के पास जाएं और ट्रीटमेंट करवाएं। अंसारी हॉस्पिटल की अगर बात करें तो डेंटल डिपार्टमेंट में क्या कुछ यहाँ स्पेशलिटीज़ मिलेंगी पेशेंट को अगर आते हैं? हर फैसिलिटी है यहाँ पे, बेसिक से लेके एडवांस तक। आपको आपके बजट में, आपके ट्रीटमेंट के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से ब्रेसेस, इम्प्लांट्स, ब्लीचिंग, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ एक बहुत ही मिनिमम प्राइस में हम यहाँ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट आप अपने डेंटल ट्रीटमेंट को इग्नोर ना करें और अपना ट्रीटमेंट। हॉस्पिटल की तरफ से कोई डिस्काउंट भी चल रहा है सुना है? बिल्कुल बिल्कुल, हॉस्पिटल से एट द मोमेंट हम फ्री कंसल्टेशन कर रहे हैं, दांतों को दिखाने की कोई प्राइस नहीं है, और ट्रीटमेंट में भी 10% ऑनवर्ड्स हम डिस्काउंट दे रहे हैं हर ट्रीटमेंट प्रोसीजर में। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। वेलकम। तो ये थी डॉक्टर चारू, जिन्होंने बहुत सारी बातें दांतों से संबंधित बीमारियों के बारे में बताई जो आपके काम आने वाले हैं, और अगर आप इनसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो टाइम मैम ने बता ही दिया है। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए स्पेशलिस्ट के साथ किसी नए विषय पर। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।